नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं खबरनामा वॉइस ऑफ फ्रीडम चैनल के माध्यम से। आज हम एक ऐसी घटना के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं आएगा तो बेशक ये मान करके चलिए कि आपका दिल ज़रूर पसीज जाएगा। एक ऐसी खबर, एक ऐसी अबला, एक ऐसी महिला की खबर हम आपको सुनाएंगे और उनकी बात, उनकी कहानी को हम आपके सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में आज केवल एक महिला के साथ शोषण ही नहीं बल्कि मानवता को भी तार तार करने का काम कुछ चंद लोग मिल करके कर रहे हैं। क्योंकि मानवता कहीं जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखता है। मानवता वो किसी भी जाति में आ सकती है, मानवता किसी भी मजहब के साथ दिखाई जा सकती है, लेकिन आज दानवता को कुछ लोग इस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरनामा में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सलमा है जी। और माडरमो की मतलब रहने वाली हूँ। और एक लड़का मतलब मोहम्मद लैस नाम है और उसके साथ में मैं 2.5-3 साल से रह रही थी। और मेरी जहाँ पे पहली शादी हुई थी वहाँ पे कोई संबंध मतलब खास नहीं था। सलमा जी, आपकी शादी इसके पहले कहाँ हुई थी? और दर्शकों को ये आप बताइए कि शादी में तलाक कब हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद आप किसके साथ रहने लगी? हमारी शादी यहाँ पहाड़ी सरैया हुई थी जी। उसके बाद जो है मतलब हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं मतलब सही चलता था, इसलिए हम जो मतलब वहाँ पे नहीं रहते थे। हम दुकान चलाते थे, दुकान पे रहते थे ब्यूटी पार्लर के माडरमो में। जी। उसके बाद यहाँ पे डेली आना जाना हमारा रहता था और वो लड़का हमारे पीछे मतलब आगे पीछे डेली घर तक आ जाता था पीछे पीछे। जी, कहाँ घर है उनका? उनका घर माडरमो में है। जी, माडरमो। उसके बाद जो है वो हमारे पीछे आते थे और जाते थे। फिर एक दिन रोने लगे, बोले कि तुम हम मतलब हमारे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कि क्या है, क्या कह रहे हो? तो उसके बाद बताएं, बोले कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उनसे हम बोले कि हमारी शादी पहले हो चुकी है। बोले वहाँ पे मतलब तलाक ले लो और हमसे शादी कर लो, हम आपके बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है हमारे मतलब ससुराल, हम अपने ससुराल चले गए कुछ मतलब टाइम के लिए। तो वहाँ पे पहुँच गए, ये 9 बजे रात को पहुँचे और हमारे घर वाले से बोले कि हम उनके खाला के लड़के हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग सोचे कि भाई जाने दो, आ गए तो सो जाए। रात भर सोए थे, फिर सुबह में उठे, बोले कि जो है चलो हमारे साथ चलो, हम शादी तुमसे करना चाहते हैं। तब हम बोले चलो ठीक है। तो घर वाले हमारे पति को हमारा और अपना फ़ोटो साथ में दिखा दिए। तो उसके बाद हमारे पति बोले कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो? तब हम बोले हाँ हम जाएंगे। तो उनसे तलाक भी हो गया, 3 साल पहले ही हमारा तलाक हो गया है। करवा के यही लेके आए। उसके बाद लेके चले गए हमको आगरा। 2-2.5 महीने तक आगरा में थे। फिर वहाँ से लेके चले आए माडरमो। एक लड़की उसी के घर पे रखे थे। अच्छा, जो आगरा आप गई, आगरा निकाह करने के बाद गई या ऐसे ही उनके साथ? नहीं, वैसे ही चले गए थे उनके साथ, निकाह नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ पे थे 2-2.5 महीने। फिर वहाँ से चले आए हम माडरमो में रह रहे थे 4-5 महीने से। फिर अपने घर वालों से बात किए तो उनकी मम्मी में बात की कि बोले कि लेके चले आओ घर पे ही। तो घर पे गए तो शादी वादी की बात चलने लगी। तो उनके भैया जो सुहेल हैं वो बोले कि चलो ठीक है हम आएंगे सऊदी से, उसके बाद शादी करवा देंगे। अच्छा, मतलब जिनके साथ आप गई थी उनके जो भैया, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है घर पे आ जाओ, हम आपको अपने परिवार की तरह रखेंगे, बहू बना करके। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमको लेके चले गए अपने घर पे रख रहे थे और 2-2.5 साल से घर पे ही रख रहे थे हमको। अच्छा, घर पे यानी आप अपनी इस वाली भी ससुराल में रही? हाँ जी। फिर मतलब निजी मानो तो हम 1.5 साल से इनके घर पे रह रहे थे। इनका घर प्लास्टर हो रहा था, तभी से इनके घर पे हम रह रहे थे। फिर कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई, जैसे एक बहू रहती है उसी की तरीके से हम भी रह रहे थे। 1.5 साल कंटिन्यू आप मतलब बॉम्बे से लौटने के बाद, वहाँ से आगरा से लखनऊ लौटने के बाद 1.5 साल तक बिल्कुल बहू बन करके आप उनके घर पर? हाँ, उनके घर पे हम अच्छा, रहे। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद आगे 3 जनवरी को उनके भाई आ गए। तो भाई से बात हुई तो भाई कुछ कहे होंगे, लेकिन शादी वादी के बारे में नहीं उनसे कोई बात हुई। तो फिर उनको आए 1 महीने हो गए हैं उनके भाई को, सुहेल भाई को, सऊदी से। उसके बाद 3 जनवरी को ये लोग मतलब शाम को ये रो रहे थे। हम बोले क्यों रो रहे हो? बोल रहे हैं हमारे साथ लगता है कुछ गलत होने वाला है। तो फिर उसके बाद घर पे हम लोग सोए ही थे रूम में। तो 4 बजे जो है आए, दरवाज़ा लोग ज़बरदस्ती खुलवाए। फिर उसके बाद इनको ज़बरदस्ती 4 चक्के में बैठा लिए।
उसमें जो है उनके पटीदार के जो जल्लू एक का नाम है, एक का नाम पल्लू उर्फ अंसार है, वो थे, और उनके भाई सुहेल और जावेद। ये घटना कब की है? ये 3 जनवरी की है। यही 3 जनवरी? हाँ, 3 जनवरी तो की फिर है। क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है ज़बरदस्ती इनको बैठा लिए 4 चक्के में, और हम बैठने के लिए बोले तो जल्लू हमारा हाथ पकड़ लिए, बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना है। फिर ये लोग ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ इनको लेके गए, मतलब रखे हैं, हमको नहीं पता, तब से बात भी नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इनका अपहरण हो गया है या इनको कहीं और ले जा करके रखा गया है? इनको कहीं और ले जाके रखा गया है। आपसे मिलने ना पाए? हाँ, हमसे मिलने ना पाए। जी, इसके बाद फिर आपने क्या फिर किया? उसके बाद उनके घर पे हम मतलब रूम में जाके रो रहे थे, जी। तो उनकी अम्मी जो हैं और उनकी बहन अफसा और गुलफेसा, दोनों बहन आई और हमको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दी। तो हम बरामदे में आके रो रहे थे। फिर जैसे मतलब 6 बजे उसके बाद पता नहीं कैसे 2 पुलिस पहुँचे अच्छा। वहाँ पे। फिर वो लोग 2 चक्के से थे, फिर हमको बैठाए और थाने पे लेके आने की बात किए। तब हम बोले कि नहीं, हमको कहीं नहीं जाना, हमको यहीं पे रहना, वो आएंगे। तो ये लोग बोले चलो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे शादी तुम्हारी होगी। अच्छा, मतलब जो पुलिस आई थी वो कांस्टेबल थे, पुरुष कांस्टेबल थे या लेडीज कांस्टेबल? नहीं, पुरुष थे। अच्छा, दोनों पुरुष थे और दोनों आपको पुरुष अपने थे। साथ लेके आए? हाँ, अपने साथ लेके आए। फिर एक हमको रूम में बंद करके रखे, ना तो वहाँ से कहीं जाने दे रहे, ना तो किसी से बात करने दे रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ये लोग हमको सुबह से लेके 4 बजे तक बंद रखे। हम बोले हमको यहाँ से जाने दीजिए, हम घर पे जाएंगे, लेकिन जाने नहीं दे रहे थे। तो क्या कह करके आपको बताया, बंद करके रखे थे कि मतलब ये हम कह के कि मतलब वो लड़का आएगा, आ रहा है जी। और तुम्हारी और उसकी शादी होगी, लेकिन वो नहीं आया। और हमको बोले कि 4 बज गया, थाना बंद होने वाला है, नहीं जाओगी तो महिला पुलिस आएगी, तुम्हें थाने में लेके चली जाएगी। उसके बाद ये लोग हमको मतलब डांट उठ रहे थे कि जब वो नहीं रखने के लिए कहेगा तब क्या करोगी तुम, ये है तुम कहीं पे भी जाके अपनी ज़िंदगी बिता लो और